स्वागत है आपका एक बार फिर से मैथ्स कैफे चैनल में। 26 सितंबर जैसे जैसे पास आ रही है, सबके दिलों की धड़कन बढ़ती जा रही है। तो आइए जो टॉपिक्स और रिमेनिंग है उनको लेकर आज का फिर से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है समतलीय आकृतियों के ऊपर, जिसमें मैं सिर्फ त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। त्रिभुज है जिसमें एक आधार और एक ऊंचाई अगर दी हुई है तो इसका क्षेत्रफल 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन वहीं अगर एक समकोण त्रिभुज हो जिसमें आपको साफ साफ एक आधार, एक लंब और एक कर्ण दिया हुआ है और जिसमें एक कोण 90 डिग्री का है, हमें सिर्फ त्रिभुज को पहचानना है कि वो एक नॉर्मल त्रिभुज है या समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज में आधार, लंब और कर्ण होता है, और यहाँ पे कर्ण का जो फॉर्मूला होता है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये पाइथागोरस प्रमेय है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी अभी तक पूछे गए हैं रीट एग्जाम में। तो इसका क्षेत्रफल भी वही होगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। लेकिन अगर कोई नॉर्मल त्रिभुज दे रखा है जिसकी भुजाएं दे रखी है आपको ए, बी और सी, और इसका क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है तो बहुत पुराना और बहुत फेमस सूत्र है हीरो का सूत्र, जिसे हीरोन का सूत्र भी बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग क्षेत्रफल होता है इन द रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां पर एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। यानी इस त्रिभुज का परिमाप उसका आधा कर दिया जाए तो आपकी एस की वैल्यू आ जाएगी और यहां से क्षेत्रफल इजीली निकल जाएगा। समकोण त्रिभुज अगर दिया हुआ है तो उसका क्षेत्रफल निकालना आसान है। लेकिन अगर आपको दिया हुआ है सम द्विबाहु त्रिभुज, पहले तो हमें क्लासिफिकेशन करना बहुत जरूरी है कि सम द्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में अंतर क्या है। ऐसा लगता है जैसे राक्षस के नाम हो ना, समबाहु सम द्विबाहु। समबाहु त्रिभुज में होती है तीनों भुजाएं बराबर ए ए ए, और सम द्विबाहु त्रिभुज में कोई सी भी दो भुजाएं बराबर होंगी ए ए, और ये कोई नहीं। ठीक है। समबाहु त्रिभुज की अगर हम पहले बात करते हैं तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4। अगर एक ऊंचाई हो जिसे हम h नाम दें तो हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है। सम द्विबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल तो आएगा 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। अब अगर हमें ऊंचाई निकालनी है तो ऊंचाई आएगी 1/2 इंटू 4a² माइनस b²। इस तरीके से यदि हम क्षेत्रफल की बात करें a इज इक्वल टू 1/2, इसका है ही सही, इंटू 1/2 रूट 4a² माइनस b² इंटू b। इस तरह से इसका फॉर्मूला आ जाएगा b/4 रूट 4a² माइनस b²। ये है आपका सम द्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ पे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आएगा √3/4 a²। ठीक है। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की एक और विशेषता होती है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समकोण में एक कोण 90 डिग्री का होता है, √3/2 a। ठीक है। क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यहाँ पे 1/2 लिख दिया, आधार आपने a लिख दिया, ऊंचाई की वैल्यू रखी आपने √3/2 a, इसीलिए फॉर्मूला आया √3/4 a²। ये फॉर्मूला इसी तरीके से जनरेट हुआ है। ए ए ए ए, चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल होती हैं, और हर कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल पूछा जाए तो भुजा स्क्वायर, यहां मैं लिख दूं भुजा स्क्वायर। परिमाप यदि पूछा जाए तो वो आएगा 4 इंटू भुजा। ये अब तक का पूछा गया सबसे सिंपल क्वेश्चन है, वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप। लेकिन यदि आपसे वर्ग का विकर्ण पूछ लिया जाए ए ए, आपसे विकर्ण पूछा जाए तो आप देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है PQR एक समकोण त्रिभुज है और आपको कर्ण फाइंड आउट करना है। तो कर्ण की वैल्यू क्या होगी, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू
आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इट्स मीन 2a²। यहाँ पे आपको कर्ण की वैल्यू निकालनी है, यानी कि विकर्ण निकालना है, तो ये आएगा √2a। तो वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला क्या हुआ? √2a। अब बात करते हैं हम आयत की। ठीक है, आयत, लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आयत की विशेषता क्या है? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है और आमने सामने की पैरेलल होती है। यहाँ पे आमने सामने की पैरेलल होंगी और आमने सामने की ही बराबर होंगी, तो इसका क्षेत्रफल जो है वो होगा लंबाई इंटू चौड़ाई। परिमाप यदि पूछा जाए तो वो होगा आपका 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्योंकि देखिए यहां से चलते हैं लंबाई चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 बार लंबाई आएगी, 2 बार चौड़ाई आएगी। अब अगर हम यहाँ के विकर्ण की बात करें तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, यानी कि यहाँ पे मैंने लिख दिया L, यहाँ पे लिख दिया B। आपसे ये पूछा गया है तो ये आएगा L² प्लस B² इन द रूट। ठीक है, आपको एज इट इज याद करना है विकर्ण समचतुर्भुज। अब देखिए आपने एक वर्ग पढ़ा था, ठीक है, जिसमें चारों भुजाएं बराबर और हर कोण 90 डिग्री का होता है। अगर मैं यहां से इस पे फोर्स लगाऊं तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये यहां से विस्थापित हो गया इस तरफ। तो यही है बात एक समचतुर्भुज की। इसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं पैरेलल भी होती हैं, लेकिन इसमें हर कोण 90 डिग्री हो ये जरूरी नहीं है। और इसके विकर्ण जो होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, तो विशेषता अगर पूछा जाए, विशेषता, क्योंकि आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में यही आएगा, ऑप्शन यही रहेगा समचतुर्भुज की विशेषता, या फिर आपको विशेषता दी जाएगी और ऑप्शन में पूछा जाएगा ये विशेषता किस चतुर्भुज की है। तो देखिए पहली विशेषता क्या है? आमने सामने की भुजाएं समांतर। दूसरी विशेषता सभी भुजाएं समान या बराबर। ठीक है, समान और समांतर से कंफ्यूजन नहीं होना है। थर्ड, विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। अब यहाँ पर इसका क्षेत्रफल यदि हम देखते हैं कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो सबसे बढ़िया बात है इसके विकर्ण दे रखे हैं D1 और ये है D2, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी विकर्णों का गुणनफल, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। ठीक है, ये है समचतुर्भुज की बात। अब देखिए बात करते हैं समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज की, ठीक है, समचतुर्भुज आपने देखा वर्ग से बना है। इसी तरीके से एक आयत को इसी तरीके का फोर्स लगाया गया और इस तरीके से आगे धकेल दिया गया, आयत बन जाएगा कुछ इस तरीके से, जिसकी सम्मुख भुजाएं समान समांतर होंगी और इसमें जरूरी नहीं है हर कोण 90 डिग्री। कर्ण जो है D1 व D2 एक दूसरे को 90 डिग्री पर समद्विभाजित करते हैं, अर्थात बराबर बराबर 2 भागों में विभक्त करते हैं। तो विशेषता सेम रहेगी, बस यहाँ पर जो है समान, सभी भुजाएं समान, यहाँ पर आ जाएगा आमने सामने की भुजाएं समान, बाकी यही रहेगा और यही रहेगा। ये होता है समांतर चतुर्भुज। जैसे वर्ग और आयत में डिफरेंस होता है, वही डिफरेंस समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज में होता है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल वो होगा
आधार इंटू ऊंचाई। किसी चतुर्भुज में सिर्फ सम्मुख आमने सामने की भुजाएं समांतर हों लेकिन बराबर हों जरूरी नहीं है। बाकी दो अन्य भुजाएं न तो समांतर है न ही बराबर है, ऐसा चतुर्भुज कहलाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, पहले आप इसकी विशेषता के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होगा जिसमें आमने सामने की दो भुजाएं समांतर हो, समान हो जरूरी नहीं है, सिर्फ समांतर हो। बाकी की अन्य दो भुजाएं न तो समांतर होंगी न ही समान होंगी। उसका क्षेत्रफल होगा 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग इंटू समांतर भुजाओं के मध्य की दूरी। अर्थात ये दूरी लांबेक दूरी जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये आ गई आपकी h। मान लो यहां से यहां तक की लंबाई हुई आपकी p सेंटीमीटर, ये है q सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल a इज इक्वल टू आपका आएगा 1/2 इंटू पी प्लस क्यू इंटू एच, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो सारी समतलीय आकृतियों के बारे में। इस पर बेस्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।